हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज टॉप 70 क्वेश्चन रहेगा। 70 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश में बर्फ से बिजली पैदा किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, बर्फ से बिजली पैदा करने वाला जो देश है वह है अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? प्यारे दोस्तों, शराब पीने का भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है किस देश में? तो दुबई देश में लाइसेंस बनवाना पड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है? प्यारे दोस्तों, इसमें से हाथी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हाथी एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। चौथा सवाल है, किस देश में साइकिल चलाने पर के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है यानी लेना पड़ता है? तो साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन है ब्राजील, कनाडा, इजराइल और फ्रांस। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा इजराइल। इजराइल में साइकिल चलाने का भी लाइसेंस होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? प्यारे दोस्तों, पैर, हाथ, त्वचा, पीठ आपका ऑप्शन रहेगा और इसमें से बताना है कि कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अंग के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा त्वचा। त्वचा अंग है और पूरे शरीर में सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन सी त्वचा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? दोस्तों, भारत में डाटा के अनुसार अगस्त महीने में सर्वाधिक बच्चे जन्म लेते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रगान गाने की परंपरा जो करने वाला देश था जापान। जापान ने सबसे पहले राष्ट्रगान गाने की परंपरा शुरू की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? प्यारे दोस्तों, मनुष्य का दिमाग 60 वर्ष के बाद कमजोर होने लगता है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला, मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है, यानी कि जन्म से और मृत्यु तक एक ही समान रहता है? तो दोस्तों, जो आंख का कॉर्निया हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आंख, क्योंकि आंख की साइज बढ़ती घटती नहीं है जन्म से लेकर मृत्यु तक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? तो प्यारे दोस्तों, असम चाय की खेती के लिए मशहूर राज्य है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुल 12 लोग जा चुके हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चांद पर अब तक कुल 12 लोग जा चुके हैं। अगला सवाल रहेगा, 9 तो 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है छूट जाना, भाग जाना, छुट्टी दे देना, शक्तिशाली होना। तो दोस्तों, इसमें से भाग जाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, पूरे वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना होता है। 70 प्रश्न में से, टोटल 70 प्रश्न में से आप कितना हल कर पाए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? यहाँ मिसिंग है दोस्तों, यहाँ मिलता है होना चाहिए। तो दोस्तों, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? तो दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है यानी जेल हो जाता है? भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है? ऑप्शन है लीची, केला, गांजा, लाल चंदन। दोस्तों, गांजा भी मादक पदार्थ है, लेकिन लाल चंदन लगाने के लिए मनाही है, यानी कि आपको जेल हो सकती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो गैस है एथिलीन। ऑप्शन बी एथिलीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों,
कम उम्र में सफेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12 की कमी की वजह से। अगर कम उम्र है और विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बाल सफेद हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ विटामिन B12 की कमी से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? सर्वाधिक दोस्तों, यहाँ पर पैसेंजर एरोप्लेन की बात हो रही है, कितने लोग बैठ सकते हैं? तो दोस्तों मैक्सिमम इसमें 853 यानी कि 853 लोग बैठ सकते हैं पीपल सीट होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? दोस्तों भारत में आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 8,326 कुल रेलवे स्टेशन हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8,326। अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक मोबाइल एप्पल का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष के विश्व के बारे में बात हो रही है, इंडिया में अलग अलग हैं। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? दोस्तों भारत में राजीव गांधी के अथक प्रयास से BSNL लॉन्च किया था सर्वप्रथम। ऑप्शन डी BSNL कंपनी लॉन्च की थी और सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? तो BSNL ने। तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? दोस्तों एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा रोगी वाहन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? प्यारे दोस्तों बेलपत्र यानी कि बेल, जो बेल का है फल, बेलपत्र नहीं बेल हो जाएगा। तो बेल जो है दुनिया का सबसे ठंडा फल माना गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बेल। फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? तो दोस्तों फ्रिज में अमोनिया गैस की वजह से पानी ठंडा होता है। अमोनिया गैस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? प्यारे दोस्तों भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? प्यारे दोस्तों भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जंतर मंतर दो जगह स्थित है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली और जयपुर, तो यहाँ दिल्ली दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? ये अलग प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? तो संतरा का फल यानी विटामिन सी की वजह से ऐसा होता है। तो संतरा में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, इसलिए संतरा का फल खाने से बच्चे गोरे होते हैं पैदा होने वाले। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सी संतरा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? प्यारे दोस्तों यूरोप में, चूंकि ये कॉन्टिनेंट है दोस्तों, देश तो नहीं है, ये महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप में टैक्स नहीं लगता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका भी महाद्वीप है। अगला सवाल रहेगा, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? प्यारे दोस्तों फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? प्रश्न हमारा ये है। सही जवाब हो जाएगा भारत। फ्लिपकार्ट हमारे प्यारे भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? प्यारे दोस्तों भारत का सबसे सस्ता शहर, तो सबसे सस्ता शहर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद और तेलंगाना। ऑप्शन दोनों है सही, सस्ता शहर है। ऑप्शन सी अन्य शहरों के मुकाबले बहुत सस्ता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीक नहीं है, ये ग्रीक है। तो ग्रीक देश में एक भी
चैनल नहीं है, न्यूज़ चैनल नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? प्यारे दोस्तों, गंदा पानी पीने से किडनी खराब होने का डर रहता है और किडनी खराब होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाती है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? प्यारे दोस्तों, मलेरिया रोग जो है, मच्छर के काटने से मलेरिया है, यह रोग सबसे पहले अफ्रीका देश में पाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है? प्यारे दोस्तों, पालक की सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? प्यारे दोस्तों, जामुन खाने से शुगर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा रेबीज। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, जिसके इंजेक्शन लगते हैं। ऑप्शन बी रेबीज इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे सस्ता फल केला है। ऑप्शन सी केला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? राज्यों की संख्या यहाँ दी गई है 48, 50, 52, 54 आपके ऑप्शन है। आपका सही जवाब हो जाएगा कुल 50 राज्य हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती हैं? प्यारे दोस्तों, किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मृत सागर। दोस्तों, मृत सागर में मछलियां एक भी नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? प्यारे दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी, तो मरने के बाद बढ़ने वाला जो अंग होता है दोस्तों, वो बाल है और नाखून भी है। तो यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? प्यारे दोस्तों, पोलियो का जो रोग होता है वह किसके कारण फैलता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। आपका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। तो दोस्तों, ऑप्शन ए विषाणु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्यारे दोस्तों, आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग होता है। ऑप्शन सी घेंघा रोग आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? प्यारे दोस्तों, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, लीवर की बीमारी होती है। लीवर का पाचन तंत्र सही नहीं होता है, खड़ा होकर पानी पीने से खराब होने लगता है। ऑप्शन ई बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम है? प्यारे दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम है? सावित्री, सरोजनी, कस्तूरबा, इंदिरा। दोस्तों, ये आपके लिए मैं टेस्ट प्रश्न छोड़ता हूँ। आप टेस्ट प्रश्न के लिए इसको कमेंट करिए कि उत्तर क्या होगा। आप 44 लिख करके और ऑप्शन इसका ए बी सी डी रखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? दोस्तों, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? प्रश्न है ऑप्शन डी हैदराबाद में। दोस्तों, हैदराबाद में एक जगह पर सोने का एटीएम लगाया गया है। यह एक अच्छी पहल है और पूरे विश्व में की बात की जाए तो वियतनाम में रहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, भारत के एक राज्य में एक गांव का नाम पाकिस्तान रखा गया है। वह कौन सा राज्य है ये बताना है। केरल, सिक्किम, बिहार, महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के एक गांव का नाम पाकिस्तान है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्यारे दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? प्यारे दोस्तों, एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? तो लगभग एक दिन में आंकड़ों के अनुसार, रेशियो के अनुसार
4 लीटर कम से कम पानी पी लेना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य अपने जीवन का लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है? अलग प्रश्न है, यूनिक फनी क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में औसत उम्र में लगभग कितने वर्ष सोने में बिता देता है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष, 30 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों 24 घंटे में से 6 से 8 घंटा आप सोते हैं, तो इस अनुसार से अगर देखा जाए कुछ लोग 10 घंटा भी सोते हैं, तो इस प्रकार से आंकड़ों के अनुसार शेयर करके निकाला गया है और सही आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष। लगभग 30 वर्ष सोने में बिता देते हैं, दोपहर में भी बहुत लोग सोते हैं, तो औसत निकाला गया है। तो ऑप्शन डी 30 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। दोस्तों उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा 5 जून, ऑप्शन ए राइट। अगला सवाल है, जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए शब्द क्या है? हो उसके लिए शब्द क्या है? तो दोस्तों कई शब्दों के एक शब्द आप हिंदी में पढ़े होंगे, तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं हम लोग अनपढ़। तो 52 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनपढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? यानी कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है दोस्तों? पेरिस, शिकागो, कपोली और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है दोस्तों। और पेरिस, शिकागो, कपोली में से कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 mm व 28 mm। 120 हाई होता है और लो होता है, लो प्रेशर होना चाहिए 80 का। तो 120 और 80 ये मात्रक है। हाई ब्लड प्रेशर होना चाहिए कम से कम, और उससे ऊपर जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, और 80 कम से कम लो होना चाहिए। उससे माइनस में जाएगा यानी 70 60 नीचे आएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो ये सही रेशियो है ब्लड प्रेशर का एक ह्यूमन बीइंग का, स्वस्थ मनुष्य का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? प्यारे दोस्तों ऑपरेशन विजय का संबंध हो जाएगा सही जवाब कारगिल युद्ध से। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के दौरान उस का ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यकता है? खनिज का नाम है, यहाँ ऑप्शन है सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम खनिज पदार्थ का आवश्यकता होती है शरीर में। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? प्यारे दोस्तों वह जो समिति पर किस समिति पर समिति का नाम दिया हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय यानी कि मेहता समिति जो है इसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव विचार किससे संबंधित है? सीधी सी बात है निर्वाचन प्रणाली से है दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया से। एक राष्ट्र एक चुनाव 58 का सी निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल में दोस्तों। कुल 70 प्रश्न होने वाले हैं और 70 प्रश्न में कितना आप स्कोर करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी लगेगा कि आप कितना तक आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये है प्रश्न कि भारत में दिया है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों यह होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला सवाल, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे निम्नलिखित में से नियमित है? तो दोस्तों मांसपेशियों के कार्य करने किसके लिए कार्य करता है? कैल्शियम की आवश्यकता किसको पड़ती है दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मांसपेशियों के कार्य करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है।
खून जमने के लिए भी पड़ती है, हड्डियों के विकास के लिए भी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन सी मुंबई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्यारे दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2015। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। आपका ऑप्शन बी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? प्यारे दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? यहाँ भाग पूछ रहा है तो भाग 3 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस धातु को प्यारे धातु यानी कि नोबल मेटल कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ प्यारे धातु यानी कि फेम की बात है, नोबल मेटल कहा गया है। लोहा, जस्ता, चांदी, सोना यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा सोना। दोस्तों, सोना धातु को प्यारे धातु के रूप में कहा गया है। ऑप्शन डी सोना आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? प्यारे दोस्तों, यहाँ अनुच्छेद पूछ रहा है, प्रश्न है तो सही हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? दोस्तों, यानी कि पहले जो योजना आयोग हुआ करता था, अब किसने उसका स्थान ले लिया है? नीति आयोग, सतर्कता आयोग, वित्त आयोग, मानव अधिकार आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल नीति आयोग। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। ऑप्शन ए नीति आयोग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों, यह लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन बी 2005 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा, इसके बाद टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, आप अटेम्प्ट करके जाइएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है तो हो जाएगा NH44। ऑप्शन बी NH44 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44। NH का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे। तो ये थे 70 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी जरूर आप बताएंगे। टेस्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, ऑप्शन है अग्नाशय, अमाशय, आंत, मस्तिष्क। आप उसको कमेंट करिए आंसर को दोस्तों। और सबसे पहली बात दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी जरूर फीडबैक दीजिएगा, और आपने कितना स्कोर किया था 70 प्रश्न में, आपको कितना आया है, कितना प्लस आया है, आप कैसे तैयारी करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जिक्र करिएगा। उसके अनुसार हम लोग वीडियो उपलब्ध कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।